नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे, उनके पुत्र विख्यात राजा रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने अंश तथा अंशों के अंश साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तस्यानुचरितम राजन्नभिस्तत्वदर्शभि सुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतिर्पतोः मुरुः। हे महाराजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के प्रति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में और अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों को स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान सुग्रीव के साथ भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण के थकान मिटाने में सहायक बने। सुर्पनखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान श्री सीता देवी से भी छोड़ गए। इस प्रकार वे क्रोधित हुए और अपनी भौहें तान कर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। विश्वामित्र धरे येन मारीचाहं निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण स्वहता नर्तो पुंगवा। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे।